शहीद तब मरता है जब भुला दिया जाता है, लेकिन देश तब मरता है जब वो शहीद को भूल जाता है। जी हाँ, हमें अपने शहीद शूरवीरों को कभी नहीं भूलना। हमारा समाज बहुत बड़ा है। इसी समाज के कुछ लोग शहीद को बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं भुलाते। समाज के उन लोगों को जो शहीद और उसके परिवार को अपना समझते हैं, उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। 69 शहीद के परिवारों को नागरिकों और विभिन्न NGOs द्वारा अडॉप्ट किया गया है, जिसका मकसद है शहीद के परिवार को एक मॉरल सपोर्ट देना। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कई परिवारों को शहादत के बाद पेंशन नहीं मिलती। राज्य सरकार की तरफ से उन्हें 8,000 रुपए सालाना मिलते हैं। ये मात्रा तो बहुत कम है। उन परिवारों के फाइनेंशियल स्टेटस को और बेहतर करने के लिए ओल्ड एज होम जम्मू ने 1,000 रुपया प्रति माह 30 नॉन पेंशनर विडोज को देने का फैसला किया है। जैन सभा तालाब तिलो द्वारा भी कुछ बुजुर्ग हुई वॉर विडोज को व्हील चेयर्स दी गई हैं। इसके अलावा रोटरी क्लब भी जितनी हो सके शहीद के परिवारों की सेवा में लगा रहता है। यंग बाइट्स ने जम्मू की मिट्टी में जन्मे उन शूरवीरों की याद में शहीदों को नमन सीरीज चलाई है। इस सीरीज में यंग बाइट्स ये कोशिश रहती है कि शहादत के बाद परिवार को पेश आ रही परेशानियां देशवासियों से साझा की जाएं और देशवासी बढ़ चढ़कर शहीद के परिवारों को अपनाएं। यदि ऐसे ही समाज के सभी लोग, सभी NGO सब मिल जाएं तो कितना अच्छा हो। शहीद का परिवार कभी अपने को अकेला ना समझे। 4 साल से जो मैं एक चीज को बार बार एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि किस प्रकार से जो हमारे सिटीजन्स हैं वो सैनिकों की एक्टिविटी में शामिल हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे ऑनरेबल स्पीकर से बढ़ के और कोई भी चीफ गेस्ट नहीं हो सकता था, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ में उनकी धर्मपत्नी, जो शायद एक ऐसी प्रोमिनेंट लेडी है जो हमारे साथ जब भी जरूरत पड़ी हमारे साथ इन्होंने शहीद परिवारों में गई और उनको जो परेशानियां थी ऑन द ग्राउंड जाके हल किया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। मैं श्रीमती ममता सिंह का भी स्वागत करता हूँ। और आज के दिन में जो हमारे बीच में आपने पिक्चरों में हीरो देखे होंगे और दूसरे होते हैं अनसंग हीरो, जो इस समाज के लिए एक चानन मुनारा जिसको बोलते हैं लाइट हाउस, उसी तरह काम करते हैं। ज़्यादा उनमें पॉलिश नहीं होती, दिखावा नहीं करते, उस तरह के लोग आज हमारे साथ में शामिल हैं। सबसे पहले होम फॉर एज के मैनेजमेंट से मिस्टर ID सोनी हमारे साथ हैं और बाकी मैं बाद में कवर करूँगा कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद SS जैन सभा के जो तालाब तिलो हैं उसके श्री ज्ञात जैन साहब हैं और उनकी वाइफ सिकंदरा जी। साथ में हमारे अग्रवाल समाज के श्री स्वतंत्र अग्रवाल जी हैं इधर, जिनसे अलग अलग चीज़ों में हम बार बार उनको कष्ट देते हैं और ये हम अलग करते हैं। अभी मेरी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं यंग बाइट्स के एडिटर विजय सिंह, जहाँ नहीं आ सके, उनकी धर्मपत्नी इधर है, ये है मिसेज आवा गुप्ता। इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। इनके पति अभी ओसाका में गए हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ में प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद हमारा जो रोटरी क्लब है इसकी टीम के बारे में पहले बोलूँगा। ये 2 क्लब हैं जिन्होंने इकट्ठे अच्छे काम के लिए इकट्ठे मिलकर काम करने वाले। आपको पुराने 5,000 साल पहले ले जाता हूँ, जब भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने समुद्र की पूजा करनी शुरू की। एक मैथिली शरण को बहुत अच्छे कवि है, उन्होंने उसकी कविता याद की है और उनके भाव ये है कविता का, जब तक वो पूजा कर रहे थे समुद्र अंदर घाट से बैठा बोल रहा था पीछे देखे, और फिर उन्होंने अपना बाण निकाला और उसको तंचिया पे चढ़ाया, उधर हाथ मोड़ के बाहर। तो दूर क्यों जाना मिला, उनको पाकिस्तान भी ऐसे ही करता है, जब तक उसके आगे हाथ जोड़ते हो तो वो सिर पर चढ़ता है और जो ही उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई अब वो नीचे आ जाएगा। कहने का भाव ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। ये देश की सुरक्षा,
ये हमारे जो राष्ट्र अपनी फौज की इज्जत नहीं कर सकती वो राष्ट्र बचते नहीं। आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ी हो तो फ्रांस में मुस्लिमों को बहुत बेइज्जती की नजर से देखा जाता है। हिटलर को सिर्फ एक दिन लगा, एक दिन के अंदर उसकी फौजें फ्रांस के एक साइड से घुसी और दूसरे साइड में निकल गई। फौज का मोराल इतना डाउन था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। हमारे देश में बहुत जो पुरातन काल से बहुत विविधता की गाथाएँ हैं। मैं सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम ऐसी स्थिति में ना पहुँचे, क्योंकि इसमें पूरे में एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है हमारे सिटीजन, हमारे नागरिक। जब एक कॉमन नागरिक के दिल से फौज के लिए इज्जत खत्म हो जाएगी, और इज्जत कैसे पता करती है, ये नहीं रोज मेरे माथा नहीं टेक करते। जब युद्ध शुरू होता है तो 99 में जो हमारा ये युद्ध हुआ था कारगिल में, जहाँ 100 आदमी इकट्ठे होते थे भर्ती होने के लिए, वहाँ भगदड़ लोग मर गए। इतने लोग 10-10, 20-20 हज़ार लोग इकट्ठे हुए भर्ती होने। ये है देश प्रेम की भावना, और मुझे खुशी है कि हमारे जनमानस ने अब तक किए, क्योंकि वो फौज की बैकग्राउंड से हूँ, उस डिपार्टमेंट से हूँ, ये काम करते हैं। तो हमने कोशिश की है एक रास्ता दिखाने की, उस पर चलना ना चलना ये हम सबके हाथ की बात है और सोच की बात है। जब इतना देश में हमारे खुद में हम उसी के मुताबिक काम करते हैं। अभी इसमें क्या क्या हमने काम किए और यहाँ बैठे हुए लोगों ने कैसे 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 उसमें योगदान दिया, वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें इंडिविजुअल और NGO ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। सबसे पहले वीर गाथा को सबके सामने रखने की काम, एक वीर जो है उसने क्या किया, कैसे आपने जान दिए, और उसका परिवार हमारे लिए कैसे जरूरी है। इसको यंग राइट्स ने विजय गुप्ता और पत्नी इसमें एडिट करती है। तो हम वीर नारियों का इंटरव्यू लेते हैं हर हफ्ते, और सर ये हर हफ्ते इंटरव्यू जो है नेट में आता है। पहले कोई देखता ही नहीं था उसको, क्योंकि हम इंडिया में मतलब मुझे कितना बड़े कुछ नहीं करते, मानते नहीं। लेकिन अभी उसकी काफ़ी लीडरशिप बढ़ गई है और मुझे खुशी है। जब मैं चेयर छोड़ के जाऊँगा तो एक ऐसा ये बन जाना चाहिए कि लोग अपने वीरों की इज्जत करें और उनकी गाथाएँ सुने, देखें। अभी एक जो चीज़ आज के मुझे स्पेशल इसके लिए बोलना चाहता हूँ, और वो है जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। गवर्नमेंट तो देखिए ठीक है, अब सोचना तो ये है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना सबसे आसान है। अब हमने ये पूछना है हम क्या करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली और बहुत उसके साथ मैं ये बोलता हूँ, हम कुछ नहीं करते। हम इसको कोई कार्रवाई नहीं करते, बस बैठे बैठे छोड़ देते। तो इसके लिए मैंने रोटरी क्लब की मैनेजमेंट है, रोटरी क्लब के मेरे पास आगे कल के वो क्लब वाले भी आए थे। तो हमने एक शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम कि मैंने क्योंकि अभी सेंक्शन नहीं है, मैं गवर्नमेंट साहब का रिक्वेस्ट लेने जाऊँगा कि हर प्रकार का ये है कि सेंक्शन का चीज़ नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में बोल लेना हूँ पूरे तरीके से। इसके अलावा हमारे पास जब मैं ये प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था, ज्ञान साहब और सोनी साहब इन्होंने फट से बोल दिया 10-10 हज़ार रुपया हमारी, यानी जब 1 लाख रुपया लेके अगर फंक्शन डिपार्टमेंट जाएगा, साथ में नागरिक जाएंगे जो चाहता है, वो उसी तरह से रोटरी क्लब भी डिसाइड करेगा कितना देना है, ताकि हम लोग जाएँ उनको बोले हम आपके साथ हैं, आपने एक बेटा जो है ये हमारी उसकी एक तरह से सोच है। अभी इसका मैंने छोटा सा लोगो बनाया है, जिसका नाम लिया मैंने नमन, यानी ग्रेटिट्यूड टू द सोल्जर्स हु आर गिवन देयर लाइफ फॉर द कंट्री, और नीचे बोला है सोल्जर्स फैमिली, यानी हम लोग उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारा नाम होगा सोल्जर्स फैमिली। और मैंने एक छोटा सा लोगो बनाया है जिसमें आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो भी करना है, और इसके अंतर्गत हम जाके और इन जवानों के घर में जाएंगे, घर में जाके और उनको अपना सेलिब्रेशन। तो आज का कार्यक्रम ये सारी चीज़ों से हमारे नागरिक जो हैं उनका धन्यवाद देने के लिए मैं इन चीज़ों को पेपर में पब्लिश कराता हूँ, जिससे हमारे दूसरे नागरिक जो सोए हुए हैं उनको जगाने की जरूरत है। उनमें से कुछ को तो शर्म आएगी कि हमारे भाई क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पब्लिक तक पहुँचा रही हैं। अभी रोटरी क्लब अपना प्रोग्राम बना के जब भी इसको शुरू करेंगे, आई रिक्वेस्ट है इसमें पब्लिक स्केल पे करके, जिससे टच द इनर थॉट ऑफ अवर सिटी। ये छोटी चीज़ नहीं है, देश में अगर सैनिक इसकी रक्षा करने के लिए नहीं है तो हम लोग नहीं हैं, ये सीधी छुट्टी नहीं रहेंगे। तो वही होगा जो अभी युगों से होता आ रहा है। हिंदुस्तान
दोनों का जो नेशनल कैरियर है वो विष्णु भगवान का जरूर है हमेशा। तो कहाँ से आप चेंज होते कहाँ पहुँचे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी हेरिटेज की रक्षा की, सैनिकों को सम्मान दिए और वो अभी नहीं होना चाहिए। और मुझे लग रहा है आपके प्रेजेंट डे में जो हो रहा है उसमें ये चीज़ें जो हम सरकार के बारे में अच्छी तरह से सोचना है एक्शन में। बस मुझे इतना ही बोलना था। कार्यक्रम में सैनिक बोर्ड के हमारे डायरेक्टर सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग आई सोनी साहब जो कि रेस के संरक्षक हैं, SS जैन सभा के जैन साहब, उनकी धर्मपत्नी सुगंधा जैन जी, स्वतंत्र अग्रवाल साहब, परमजीत सिंह जी, श्रीमती परमजीत कौर जी, गोविंद मेहता जी, संजीव बैद जी, श्रीमती आभा गुप्ता जी, वीरेंद्र पाल जी और मेरे साथ आई हुई आपकी जनता माता ममता सिंह जी। और आज सबसे विशेष जो है खास है हमारे बीच में हमारे जो सैनिक हैं उनके परिवारजन, वीर नारियाँ और सैनिक बोर्ड में सेवा करते हुए डॉक्टर साहब हैं, बाकी जितने भी लोग यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं, भाई और बहनों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम सचमुच राष्ट्र वंदना का कार्यक्रम है। उन शहीदों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे के या फिर दिल जला के, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर थे, कहीं भी थे, उन्होंने चाहे वो रिटायर हो गए लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस राष्ट्र की सेवा की है। उनको वंदना के लिए, उनको एक सम्मान देने के लिए जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, ये सब कुछ मुझे लगता है कि जो एक बड़े महान कार्यक्रम है उनमें से एक कार्यक्रम है। जो हमारे पूर्व सैनिक या उनके परिवार के लोग आते हैं उनको पूरी सहूलत है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनका और आम जनता का, वो लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं या जिनकी क्षमता है लेकिन उनको पता नहीं है, तो ये जो संवाद है, ये एक डायलॉग है, चाहे वो एक भावना का है, चाहे वो जो है कुछ अपने जो कमाई में से कुछ करने का है, वो जो डायलॉग शुरू किया है ब्रिगेडियर साहब, मैं मुझे लगता है ब्रिगेडियर साहब ने सबसे जो बढ़िया काम किया। बिल्डिंग कोई भी बना सकता था, बाकी चीज़ आपने बनाई, अच्छी बनाई, लेकिन इस प्रकार का जो आपने शुरू किया है और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट का जो शुरू किया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक आपका कदम है। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इसको अप्रिशिएट करता हूँ। आई सोनी साहब हैं, जैन साहब हैं, रोटरी क्लब के लोग हैं, यंग वाइट्स के और विजय गुप्ता जी की श्रीमती जी है, विजय गुप्ता हमारे मित्र है, बाकी लोग जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो रोटरी क्लब के लोग हैं, आप लोग हैं, आप हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। और अब मैं देखता हूँ हर जगह कोई भी ऐसा कार्यक्रम सोनी साहब आप देखेंगे, अग्रवाल साहब देखेंगे, हमारे जैन साहब देखेंगे, उनके भी मैं कई बार गया हूँ जिस तरीके से वो कार्य करते हैं। लेकिन ये जो कार्य है मुझे लगता है ये बाकी कार्य भी इतने इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये भी शायद मुझे लगा अगर मैं इसकी श्रेणी डालूँ तो ये पहली श्रेणी का कार्यक्रम जो है आपने किया है। और ऐसी हमारी बहनें माताएं जो कि नॉन पेंशनर हैं, उनके लिए कार्यक्रम मुझे लगता है उनके लिए सहयोग करना और भी बहुत अच्छी बात है। इस वक्त मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सहयोग से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं रेड साहब, उनका हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रहा है, बड़े भाई हैं और बड़े सेंसिटिव हैं, क्योंकि हम जम्मू के जो लोग हैं
तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू के खासतौर पर लोग हम जो है, क्योंकि हमें फख्र है कि हमारे हर परिवार से कोई ना कोई फौजी, शायद ही कोई परिवार होगा जिसमें कि फौज में जब उसमें कुर्बानी मिलती है। और इस प्रकार का जैसा माहौल है, उग्रवाद का माहौल है, चार दंगे लड़ी, पाकिस्तान की गोलाबारी है, तो हमारा हमेशा हमने अपने घर से कोई ना कोई जो है इसका फौजी दिया है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सफरिंग जो है बाकी देश में, पंजाब में आप देखते हैं, बाकी काफ़ी लोग हैं जो इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी की है, लेकिन उनकी जो है जितनी उनके बारे में चिंता होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आज उसके ऊपर फोकस है। और ये जो फोकस है इसको और हम अच्छा कर सकते हैं। और ब्रिगेडियर साहब की जो इसका कंसर्न रहता है, एक मिशनरी जील है। मैं आपको कहूँगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे नॉन जो पेंशन विडोज हैं, क्या इनके लिए भी क्या कोई इस तरीके का हो सकता है क्या? मतलब कोई भी चीज़ें होती हैं जिसमें से रूल्स होते हैं, रूल्स जो है वेलफेयर के लिए अमेंड भी हो सकते हैं, कितना स्कोप है वो बेटर जानते हैं। अगर इस प्रकार का और जो है कोई इस प्रकार का सहयोग की जरूरत होगी तो सेंट्रल लेवल के ऊपर, बाकी लेवल के ऊपर भी हम इसको टेकअप कर सकते हैं। हमारे जो रक्षा मंत्री भी हैं उनके साथ में पर्सनली जाके हम टेकअप कर सकते, हो सकता है आपका जो इनिशिएटिव है पूरे भारत में हमारे जितने भी हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, उनको उसका लाभ हो सके। इस प्रकार क्या कहना चाहेंगे कि किस ये प्रोग्राम करवाते रहने चाहिए? और आज जम्मू जो सैनिक बोर्ड है जिसके ब्रिगेडियर हरचंद सिंह जी इसके डायरेक्टर हैं, उनकी ओर से यहाँ का कार्यक्रम था जिसमें नॉन पेंशनर विडोज़ जो हैं एक्स सर्विसमैन की, उनको विशेष तौर पर बुलाया गया था। और उसमें ऐसे लोग जैसे जैन सभा है, रोटरी क्लब है, या बाकी ऐसे लोग हैं, ओल्ड एज होम वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जो कि हर ऐसे व्यक्ति को सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके परिवार के लोगों को उनका जो समन्वय बैठाने के लिए और उनका जो सहयोग लेने के लिए ऐसे लोगों का, उसके लिए ब्रिगेडियर साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। उसका एक छोटा सा एक कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम चाहे संख्या के हिसाब से छोटा था, लेकिन इसका जो मकसद है या इसका आने वाले वक्त के लिए जो विज़न है बहुत बड़ा है। क्योंकि वो सैनिक जिनके कारण आज हम जिंदा हैं, वो सैनिक जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारे आज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, वो सैनिक जिनके परिवार के लोग जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, और बेशक सरकार की ओर से काफ़ी सहायता मिलती है, लेकिन समाज के लिए, जिस समाज के लिए वो करते हैं उस समाज का क्या दायित्व है, इस प्रकार की बात का एहसास करवाते हुए जो है हमारे सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब ने जो कार्य किया है, बड़ा सराहनीय कार्य किया है। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले बार जब मैं डिप्टी सीएम था, मैं यहाँ आया था, तो जिस प्रकार की यहाँ हालत थी इस बिल्डिंग की, यहाँ हमारे एक्स सर्विसमैन आते हैं, यहाँ पर जो वार्डीज़ हैं वो आते हैं, वार्डीज़ के परिवार के लोग आते हैं, जहाँ शहीदों के परिवार के लोग आते हैं, उनके आने का, बैठने का, उनका बाकी जो है अगर उनको कोई पानी या कुछ प्रकार का कोई भी छोटी मोटी जो प्रिविलेज है उसका जो एक बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर एक प्रबंध किया गया है। और उनको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि लोग गांव के होते हैं, सैनिक तो चला गया, उसकी विडो जो है बेचारी, जो वीर नारी है, उसको पता नहीं है, वो जहाँ आए उसको प्रॉपर गाइडेंस और जिस प्रकार से उसको क्या करना है, ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है। वीर नारी को जितनी मॉरल सपोर्ट मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती, क्या लगता है, क्या कहाँ पिछड़ जाते हैं? देखिए, यहाँ तक इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनसे सपोर्ट मिलती भी है, और सरकार की ओर से विशेष तौर पर मैं कहूँगा, जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है तो खूब उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो कमी दिखती है, अभी भी कमी दिखती है, वो समाज के सहयोग की है। क्योंकि समाज को ये एहसास होना, समाज में दानी लोग बहुत हैं, बहुत को लोग करना चाहते हैं, और हमारे भारत में दान करने की
की परंपरा है, लेकिन उस परंपरा को वो किस तरफ लेके जाना है, इसके साथ कहाँ हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बड़ा बड़ा पैसे जो है अरबों खरबों रुपये खर्च देते हैं, वो ठीक है, वो अपनी श्रद्धा है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस प्रकार के जिन लोगों ने सचमुच ये जो हमारा जो राष्ट्र है, हम जो हैं आज जिंदा हैं जिनके कारण है, उस तरफ भी जो है उसको प्रेरित करना, तो ये आज का कार्यक्रम उसके लिए एक कार्यक्रम था। और मैं चाहूँगा, मैं आपका भी आभार प्रकट करूँगा कि इस प्रकार की बात को लोगों तक ये पहुँचे आपके माध्यम से। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान होगा जो है अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए।